1980s में एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर बिल वुल्वरटॉन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने ही घर के कुछ पौधे उठा के एक गैस चैम्बर में रख दिए। एक्चुअली वो ये देखना चाहते थे कि इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जो पॉल्यूटेंट्स यानी वो केमिकल्स जो हमारे घर की हवा को या फिर बाहर की हवा को दूषित करते हैं को रिमूव कर सकते हैं। उन्होंने एक एक करके पॉल्यूटेंट्स को गैस चैम्बर में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और एक रिपोर्ट प्रिपेयर की इस बेसिस पे कि कौन से पौधे उन पॉल्यूटेंट्स को डिक्रीज कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। 1989 में नासा ने इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक लिस्ट बनाई इंडोर प्लांट्स की जो एफिशिएंटली हवा को प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इस फील्ड में काफ़ी रिसर्चेस हुए और पाया गया कि बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो हवा को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारी लिस्ट में जीजी प्लांट और कॉमनली नोन एज एरोइड प्लांट। ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है जिसको बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि इसमें पानी नहीं डालना है। इस पौधे में आपको एक हफ्ते या 10 दिन में सिर्फ एक बार पानी डालना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पौधे की ज़्यादा केयर करने के चक्कर में इतना ध्यान दे देते हैं कि वो मर जाता है, और इस पौधे के साथ ऐसा ही है। हमें ना इसे धूप देनी है और ना पानी। इस पौधे की खास बात ये है कि ये पॉल्यूटेंट लाइक टॉलिन और ज़ाइलिन को हवा से बहुत एफिशिएंटली हटा सकता है। ये वो केमिकल्स हैं जो ट्रैफिक पॉल्यूशन से घर में आते हैं। नासा ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आपका घर एक नॉर्मल 2 BHK फ्लैट है तो आपके घर में करीब 8 से 10 नॉर्मल साइज़ के इंडोर प्लांट्स होने चाहिए ताकि वो वहाँ की हवा को साफ रख सकें। सेकेंड है हमारी लिस्ट में रबर प्लांट और फाइकस एलेस्टिका। इंडिया में 2 तरीके के रबर प्लांट्स मिलते हैं, एक जिसके लीव्स डार्क कलर के होते हैं और स्टेम बर्गंडी कलर की होती है, और एक जिसके लीव्स वेरीगेटेड होते हैं। आप दोनों में से कोई भी अपने घर लेके आ सकते हैं। इस पौधे की बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ उसमें पानी डालें या फिर उसको एकदम गीला रखें। इसका सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है कि आप इसको 3 से 4 दिन में पानी दें ताकि जो मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट रहे, ताकि आप जब उसे टच करें तो वो उंगली पे चिपके आपकी। सिर्फ इतना पानी डालना है आपको। जब ये थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप इसे थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं ताकि ये गिरे नहीं। जहाँ तक धूप की बात है तो इसे डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे एक वेल लिट रूम में रखना है। इस पौधे की स्पेशलिटी ये है कि ये पौधा हवा से फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करता है। फॉर्मेल्डिहाइड जनरली क्रूड ऑयल, पेंट, डिटर्जेंट्स इन सब चीज़ों में पाया जाता है जो कि फर्नीचर्स पे मोस्टली लगाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से जनरली शॉर्ट टर्म इरिटेशन हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म में ये इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है और कुछ केसेस में ब्लड रिलेटेड इशू का रीज़न भी बन सकता है। ये सब के साथ नहीं होता, लेकिन ये कुछ केसेस में ऐसा होता है। थर्ड है हमारी लिस्ट में फिडल लीफ और फाइकस इरेटा। इसके ब्रॉड लीव्स बहुत अच्छा लुक देते हैं आपके घर को। ये पौधा एयर पॉल्यूटेंट के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी कम करता है। तो इस पौधे को आप उस घर के उस कॉर्नर में रख सकते हैं जहां आपको लगता है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मोल्स या फंगस ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मोल या फंगस की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके घरों के लिए ये पौधा परफेक्ट है। इस पौधे को आपको डार्क एरिया में नहीं रखना है। इसे वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पसंद है। इसे डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज आप इसे विंडो साइड पे रख सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्टली धूप रहती है। इसको आपको एक वेल लिट रूम में रखना है। फोर्थ है हमारी लिस्ट में एरेका पाम। ये बहुत कॉमनली लोगों के घरों में मिलता है।
ये बहुत सारे साइजेस में आता है। आप अपने घर के स्पेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पौधे को परचेज कर सकते हैं। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। और अगर आपका एरेका पाम येलो हो रहा है तो इसके दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला कि अगर ये लीफ की टिप से ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है तो मतलब ये पानी की परेशानी है, और ये सब पौधों के लिए वैलिड है। अगर आपका पौधा लीफ की टिप से ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है तो मतलब उसमें पानी का प्रॉब्लम है। एरेका पाम को 2 से 3 दिन में पानी देना होता है, बस इसका रूट मॉइस्ट रहना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम होता है एरेका पाम के साथ कि उसकी स्टेम येलो हो रही है या उसकी लीफ येलो हो रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं वो डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं है, क्योंकि इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। एरेका पाम की खास बात यह है कि ये हवा से फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को रिमूव करता है। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और बेंजीन का भी सेम ही रिएक्शन होता है लगभग बॉडी पे। ये भी शॉर्ट टर्म इरिटेशन को पैदा करती है और कभी कभी लॉन्ग टर्म रिएक्शंस को भी, जैसे कि इम्यूनिटी को इफेक्ट करना, और कुछ केसेस में ब्लड रिलेटेड इशू को भी रीज़न देती है ये चीज़ें। 5th पौधा है हमारी लिस्ट में मॉन्स्टेरा और स्प्लिट लिफ फिलेंडरॉन। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसकी काफ़ी सारी वेरिएशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। ये प्लांट भी फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करता है बहुत एफिशिएंटली। इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है, मतलब आपको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है। और इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, बट प्रॉपर सनलाइट होना है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए रूम में। इसको भी मनी प्लांट की तरह ग्रो किया जा सकता है, मतलब आप इसकी स्टेम काट के दूसरी जगह ग्रो कर सकते हैं बहुत ईजिली। इन प्लांट्स के अलावा बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में बहुत एफिशिएंट हैं, लाइक स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। ये चीज़ आपने भी कई बार नोटिस की होगी कि आप कोई पौधा नर्सरी से लेके आते हैं घर तक तो वो 2 से 3 दिन में मुरझा जाता है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारी जनरली ये टेंडेंसी होती है कि हम जैसे ही नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं और हम चाहते हैं कि किसी अच्छे से पॉट में उसको ट्रांसफ़र कर दें। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस पौधे को पहली बात तो इन्वायरमेंटल शॉक लगा, एकदम से उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, तो उसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। और आपको उसकी रूट को डिस्टर्ब नहीं करना उस टाइम पे। अगर आपको पॉट चेंज करना ही है या फिर आपको दूसरे पॉट में लगाना ही है तो आप उसे तब लगाइए जब वो थोड़ा एडजस्ट हो जाए। उसे 2 से 3 हफ्ते का टाइम दीजिए उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए, और फिर उसका पॉट चेंज कर दीजिए। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन पौधों में से आपका कौन सा फेवरेट पौधा है। हम फिर मिलेंगे आपसे सैटरडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।